हाय, मैं किरण। मैं हर बार वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बहुत सारी बातें करती हूँ, अपने विषय पर एक भूमिका बांधती हूँ। तो आज का जो वीडियो है उसमें भूमिका की ज़रूरत नहीं है। आज हम चलते हैं एक यात्रा पर, माँ वैष्णो देवी की यात्रा पर। तो चलिए, समय बिल्कुल भी नष्ट नहीं करते हैं और चलते हैं, यात्रा करते हैं माँ वैष्णो देवी की। नमस्कार। अपने बड़ों को कहते सुना कि जब माता अपने दरबार में बुलाती है तो सभी काम बिना रुकावट के हो जाते हैं। वही हमारे साथ भी हुआ। हाँ ना करते करते वैष्णो देवी जाने का कार्यक्रम बन ही गया हमारा। हमारी यात्रा शुरू हुई जयपुर से। तय समय पर हम जयपुर स्टेशन पहुंच गए। चूंकि रेल की ऑनलाइन बुकिंग हो चुकी थी, इसलिए हम निश्चिंत थे। जयपुर स्टेशन की खूबसूरती ने हमारी यात्रा की शुरुआत को खुशनुमा बना दिया। जयपुर से हम 4:15 बजे शाम को अजमेर जम्मू तवी एक्सप्रेस से रवाना हुए। जम्मू पहुंचने का समय 7:35 है सुबह, लेकिन 1 घंटा देरी से यानी 8:30 बजे हम जम्मू पहुंच गए। जम्मू स्टेशन से करीब 500 मीटर की दूरी पर श्राइन बोर्ड ट्रस्ट की धर्मशालाएं हैं। वैष्णो देवी धाम, कालिका धाम और सरस्वती धाम। यदि यहाँ आपकी बुकिंग है तो आप क्लॉक रूम में अपना सामान सुरक्षित रख सकते हैं। एक बैग रखने का किराया मात्र 5 रुपये। नहीं तो आप स्टेशन पर बने क्लॉक रूम में अपना सामान भी रख सकते हैं। हमारी बुकिंग कालिका धाम में थी, इसलिए हमने अपने साथ एक एक जोड़ी कपड़े रख लिए ताकि भवन पहुंचकर पहले स्नान करेंगे और फिर माता के दर्शन, और बाकी का सामान हमने क्लॉक रूम में रख दिया। फिर कटरा जाने की तैयारी की। कटरा से ही वैष्णो माता के भवन की चढ़ाई शुरू होती है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि यदि आपके पास पोस्ट पेड सिम है तो ही आपका मोबाइल ऑन रहेगा, और यदि प्रीपेड हैं तो पठानकोट से पहले ही आपका मोबाइल बंद हो जाएगा। सुरक्षा कारणों से ही ऐसा किया जाता है। आप चाहें तो जम्मू से नई सिम खरीद सकते हैं। वैसे एक दिन मोबाइल से ना दूरी अच्छी, क्योंकि उद्देश्य तो है माता के दर्शन करना। जम्मू से कटरा तक जाने के लिए साधारण बस, एसी बस और टैक्सी आसानी से मिल जाती हैं। साधारण बस का किराया 60 से 85 रुपये, एसी का 135 रुपये और टैक्सी 2200 से 2500 तक है। जम्मू से कटरा तक की यात्रा 1.5 से 2 घंटे में पूरी हो जाती है। हमने बस से यात्रा की और रास्ते में आने वाली सुरंगों और पहाड़ियों का आनंद उठाया। वैसे जम्मू से कटरा जाने के लिए अब रेल का सहारा भी लिया जा सकता है, लेकिन समय के चक्र के कारण हम रेल का आनंद नहीं ले सके। कटरा पहुंचने के बाद हमने खाना खाया और 1:30 बजे नए रास्ते ताराकोट से चढ़ाई शुरू कर दी। चूंकि हमारे पास यात्रा पर्ची थी जिसकी बुकिंग हमने ऑनलाइन ही कर ली थी, इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं हुई। चढ़ाई करने के भी 2 रास्ते हैं, एक नया एक पुराना। पुराना रास्ता लोगों की चहल पहल, घोड़े की सवारी, पालकी की सवारी से भरा हुआ और चढ़ाई भी मुश्किल। पुराने रास्ते में खाने पीने की चीज़ों की भरमार, जय माता दी की गूंज, और नए रास्ते में चहल पहल काफ़ी कम, खाने पीने की चीज़ें भी कम, लेकिन रास्ता सरल। नेस्कैफ़े, सिट्रस, कॉफ़ी डे ऐसी दुकानें तो आसानी से मिल जाएंगी नए रास्ते में। नया रास्ता पुराने रास्ते से थोड़ा सा लंबा है, कोई 1 या 1.5 किलोमीटर। नया रास्ता अर्धकुंवारी में पुराने रास्ते से मिल जाता है और एक हो जाता है। यदि आप अर्धकुंवारी तक आते आते बहुत थक गए हैं और आगे चढ़ाई करने की हिम्मत नहीं है, तो आप यहाँ से वैन या कैब ले सकते हैं, जो आपको सीधा
माता के भवन तक पहुंचा देंगे और किराया 354 रुपये। पुराने रास्ते से चढ़ाई बाणगंगा से शुरू होती है और यहीं से यात्रा पर्ची लेनी होती है। वही बात पहले वाली कि यदि आपने यात्रा पर्ची ऑनलाइन बुक कर ली है तो आप भीड़ भाड़ से बच जाएंगे, लाइनों से बच जाएंगे। और हमने वापसी में बाणगंगा के दर्शन किए क्योंकि हम नए रास्ते से चढ़ाई कर रहे थे और बाणगंगा में लोग स्नान कर रहे थे, तो इसलिए उसका वीडियो बनाना मुझे ठीक नहीं लगा। माता के जयकारे लगाते हुए 6:30 बजे हम भवन पर पहुंच गए। भवन तक पहुंचने में मुझे 6 घंटे का समय लग गया। वैसे ही अपनी क्षमता पर निर्भर करता है कि कौन कितनी जल्दी चढ़ाई पूरी कर सकता है। सांची छत तक हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं, पर वही पहले ऑनलाइन बुकिंग। चढ़ाई करने के लिए आप पालकी या घोड़े भी ले सकते हैं। बाणगंगा से भवन तक पालकी का किराया 3600, घोड़े का 1100, पिट्ठू का 550 और आजकल छोटे बच्चों के लिए प्रैम भी हैं तो उसका किराया 650। और अगर आप अर्धकुंवारी से ये सेवाएं लेना चाहते हैं तो किराया कम हो जाता है क्योंकि वो रास्ता आधा हो जाता है। चढ़ाई करते समय रास्ते में आप भोजनालय में राजमा चावल, कढ़ी चावल का स्वाद लेना चाहते हैं तो मात्र 45 रुपये दीजिए। थाली खाना चाहते हैं यानी दाल, चावल, रोटी, सब्जी, अचार तो बस 80 रुपये में। बाकी सभी चीज़ें जैसे पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स सभी MRP पे उपलब्ध हैं। आपको साउथ इंडियन खाना, पकोड़े खाना और पूड़ी भाजी खाना सब कुछ मिल जाएगा बहुत ही उचित दाम पर। खाना खाकर और थोड़ा आराम करके हमने भोर में ही माता के दर्शन किए। भीड़ ना होने के कारण बहुत ही अच्छे से माता के दर्शन हो गए। भवन पर ही आपको प्रसाद भी मिल जाएगा चढ़ाने के लिए 50 से 500 रुपये तक, जितनी श्रद्धा हो। अर्धकुंवारी से भवन तक जाने का जो रास्ता है ना, माता को चढ़ाने के लिए वहां से चुनियां भी मिल जाएंगी बहुत उचित दाम पर। वैष्णो देवी में माता आपको पिंड रूप में दर्शन देंगी, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली। और प्रसाद मिलेगा मिश्री और माता के चित्र वाला सिक्का, जिसे लोग खजाना कहते हैं। श्रद्धा की इंतहा देखिए, जहां शरीर और समय का कोई मोल नहीं, बस उद्देश्य माता के दर्शन। माता के दर्शन करने के बाद हम भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए भी गए। भवन से भैरव बाबा का मंदिर 3 किलोमीटर है, जिसकी चढ़ाई बहुत कठिन है। मंदिर तक पहुंचने के लिए अब रोपवे बन गया है, जिसका आने जाने का किराया सिर्फ 100 रुपये। एक बार में 45 लोग आसानी से एक ट्रॉली में सफर कर सकते हैं। रोपवे का समय सुबह 8 से शाम को 5 बजे तक है। वैसे आप पैदल चढ़ाई करना चाहते हैं तो 24 घंटे रास्ता और मंदिर दोनों खुले हैं। कहते हैं माता के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करने से ही यात्रा पूरी होती है। भैरव बाबा के दर्शन के बाद आप वहीं से सीधा अर्धकुंवारी तक नीचे उतर सकते हैं, या आप वापस रोपवे से भवन आइए और फिर नीचे की उतराई शुरू करिए। वापसी में भवन से कटरा आने में हमें 5 घंटे का समय लगा। नए और पुराने रास्ते में आपको हाथी मत्था, सांझी छत, गर्भ गुफा
आदि के दर्शन नहीं होंगे। इसके लिए आपको सबसे पुराने रास्ते को चुनना होगा, जो बहुत कठिन है। मैं आपको नया रास्ता ताराकोट चुनने का सुझाव दूंगी, जो बहुत ही साफ सुथरा है। धूप बारिश से बचने के लिए पूरे रास्ते में शेड्स हैं और यहाँ रास्ते में लंगर की भी सुविधा है। ये अपने ऊपर निर्भर करता है कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है, क्योंकि उद्देश्य तो एक ही है, माता के दर्शन। माता और भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हम जम्मू आ गए, यहाँ कालिका भवन में, जहाँ हमारी पहले से ही बुकिंग थी। कालिका भवन में आप कमरा या डोरमेट्री बुक करवा सकते हैं। एसी या फिर साधारण कमरा 900 से 1700 तक और डोरमेट्री 150 में उपलब्ध है। बहुत ही आरामदायक, साफ सफाई में कोई कमी नहीं, भोजनालय की सुविधा 24 घंटे। अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो फिर पार्किंग भी मिल जाएगी। यहाँ रात भर आराम करने के बाद हम पहुंचे जम्मू के रघुनाथ मंदिर में। बेहद आलीशान और खूबसूरत मंदिर। ये मंदिर भगवान राम को समर्पित है। यदि आप लोगों को प्रसाद देना चाहते हैं घर आकर, तो आप जम्मू या कटरा से अखरोट या कई प्रकार के सूखे मेवे ले सकते हैं, लेकिन ये तभी लें जब आपको इनकी अच्छी परख हो। माँ वैष्णो देवी, बाबा भैरवनाथ, रघुनाथ मंदिर के अंदर का कोई भी वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकती, क्योंकि मंदिर के अंदर कैमरा और मोबाइल ले जाने की सख्त मनाही है। अब वापस चले अपने घर की ओर। जम्मू स्टेशन पर IRCTC का जन आहार, यहाँ का परिवेश आकर्षित करने वाला, और जहाँ खाने की विविधता के साथ साथ दाम भी मन को लुभाएंगे, बिल्कुल वाजिब। कहने का तात्पर्य, पूरी यात्रा बहुत रोमांचक थी और आशा करती हूँ कि आप भी इस वीडियो को देखने के बाद वैष्णो देवी जाने का प्रोग्राम ज़रूर बनाएंगे। आया ना आपको मज़ा माँ वैष्णो देवी की यात्रा पर? और जो जो जगह मैंने आपको बताई हैं ठहरने के लिए, या मैंने यात्रा पर्ची की बात की है, उन सब की ऑनलाइन बुकिंग के लिए उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ताकि वहाँ से आप आराम से अपनी बुकिंग करा सकें। और जब भी आपको माँ वैष्णो देवी की यात्रा पर जाना हो तो आपको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। अगर आपको इसमें मज़ा आया, आनंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जय माता दी।